Under his leadership, the university has achieved several milestones. And as Director Gini Dogra ji said, that for the first time, Jammu University figured within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो NAAC के द्वारा A++ एक्रेडिटेड किया गया है. So that Jammu University has created the history in the JNK to be the first university accredited by NAAC as A++. And as Dr. Gini Dogra said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was for the fourth cycle of that NAAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India in last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि NAAC की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्हें कहा बिल्कुल. और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रही. साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे. तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना. उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या अन्य मंत्रीगण हों, वह शिक्षा को लेकर के कितना सजग है. और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकता है, सामूहिक रूप से पूरी सरकार मिलकर के यह कर रही है. और उसी का यह परिणाम है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया. साथ में इसकी तैयारी 3 साल से, जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है. और इस बात को जो टीम NAAC आई थी उसने इंडोर्स किया कि जो कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वह अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है. और ये क्रेडिट अगर जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज़, डीन प्लानिंग, DSW, या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं. लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका. तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया. और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टेड, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है. और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है. चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो. तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूँ.
और मैं अपनी प्रसन्नता, अपना धन्यवाद अपने सारे जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबका सहयोग मिला है। उन सबके सहयोग का यह प्रतिफल है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। में होने के कारण जम्मू विश्वविद्यालय एलिजिबल हो गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए और 100 करोड़ तक की ग्रांट मिल सकती है। इसको दो भाग में देखें, एक विश्वविद्यालय की तरफ से एफर्ट्स और दूसरा अभूतपूर्व सहयोग हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब का और उनकी जो एक विजनरी लीडरशिप रही वह मुझे गाइड करती रही। हायर एजुकेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो 2 साल पहले उन्हीं के समय में, और हायर एजुकेशन काउंसिल के माध्यम से विश्वविद्यालयों को लगातार एक डायरेक्शन क्या मिलता रहे और उसको चेयर करते हैं ऑनरेबल चांसलर साहब। तो मुझे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और शिक्षा को समझने का एक अवसर प्रदान हुआ। उसमें वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। अभी सरकार आ गई है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा, तो हमारा जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए सिर्फ नैक में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिला। तो ये अभूतपूर्व जो सहयोग हर कॉर्नर से मिला। उसी तरह से हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, ऑफिसर हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, तो ये क्रेडिट उनको जाती है। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था, ये बताएं। वीसी साहब, अब मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि जो नैक A++ आपको मिला है, ग्रेड मिला है, उसमें अब ग्रांट भी बढ़ेगी। तो उस जो यूजीसी की तरफ से ग्रांट जिस तरह से इंक्रीमेंट होगी, एनहेंसमेंट है, किन जगहों पर उसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए? कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? रिसर्च को लेकर के एक है हमारा जो फोकस रहेगा, और दूसरा मुझे इनोवेशन टावर जो हम खड़ा कर रहे हैं, तो उस इनोवेशन टावर को एक कह सकते हैं कि फर्निश करने के लिए जो सपोर्ट होगा, या कह सकते हैं कि टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, ये 1-2 चीज़ें हैं जिस पर कि मेजर फोकस हमारा रहेगा। इन्हीं 2 के माध्यम से हम यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी एक नेशनली एंड ग्लोबली ले जा सकते हैं। और एक चीज़ हम आपसे शेयर करना भूल गए, चूँकि इसका पार्ट नहीं था, अभी जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, और उस प्रेस के तहत हमारा एक न्यूज़पेपर निकलना शुरू हुआ है, जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम्स मंथली। तो वो न्यूज़पेपर निकलेगा, किताबें छपेंगी, जर्नल्स निकलेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आप भी किताब लिख सकते हैं और वो जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेस। तो हम उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के पैटर्न पर ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारी विजिबिलिटी उस प्रेस के माध्यम से ग्लोबली निखर करके आए। एक और बात, जिस तरह से आपने कहा कि जो रिसर्च है वो उस कैंपस से अब बाहर ज़्यादा फील्ड में होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह से अब आपके कदम रहेंगे ताकि यहाँ के स्कॉलर भी बाहर जाकर जो है वो रिसर्च करने जाएं? 2 चीज़, एक एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स मीन्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द JNK, incubate that idea, innovate that, and see that can be taken up to the startup level through your research. इसके लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड में वो रिसर्च की एक्टिविटी होगी, लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैब, तो वो हमारी प्राथमिकता होगी। और उसी लिए ट्रांसडिसिप्लिन मोड रिसर्च के लिए 72 लाख रुपए हम लोगों ने पहले ही सैंक्शन कर दिए हैं। उसमें 12 या 13 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में हमको ग्रांट मिल जाती है तो हम उसको और एक्सपेंड करेंगे, ताकि और अंडर ग्रेजुएट के जो हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं उन बच्चों को भी फेलोशिप मिले और वो उससे जुड़ सकें। तो उस हाथों के प्रयोग से सही माने में ज्ञान ग्रहण होता है। और उसमें मैं आचार्य विनोबा भावे को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि 37 years ago I left the college and set out to look for knowledge. In the college they taught me many things, but knowledge was not one of that.
when I left behind the college, infinite gateways of knowledge were open to me. तो हम जो चार दीवारियों में कैद कर दिए हैं शिक्षा को, उससे बाहर निकाल करके समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं से जोड़ करके शिक्षा को चलाना होगा। सर, आखिर में इस रैंक को हासिल करने के लिए किन किन को श्रेय देते हैं और उसके लिए क्या करेंगे? एक्सेप्ट वाइस चांसलर, मैं सबको श्रेय देता हूँ। सिविल सोसाइटी से ले करके हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर के टीम मेंबर हैं, टीचर हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई हैं, छात्र हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं सबको श्रेय देता हूँ।